नमस्कार, मैं मोहन दुबे। VSRS न्यूज में आप सभी का स्वागत है। आइए नजर डालते हैं देश और दुनिया की तमाम टॉप 10 खबरों पर। कर्नाटक के मुख्यमंत्री BS येदियुरप्पा ने सीएम पद से इस्तीफा दे दिया। राज्य में आज ही भाजपा सरकार के 2 साल पूरे हुए हैं। इसी कार्यक्रम में हिस्सा लेने पहुंचे येदियुरप्पा ने इस्तीफे का ऐलान किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि मैं हमेशा अग्नि परीक्षा से गुजरा हूँ। कुछ ही देर बाद उन्होंने राजभवन पहुंचकर गवर्नर को इस्तीफा सौंप दिया। इसके बाद उन्होंने कहा कि उन पर हाईकमान का कोई प्रेशर नहीं है, मैंने खुद इस्तीफा दिया। मैंने किसी नाम को नहीं सुझाया है। पार्टी को मजबूत करने के लिए काम करूंगा। कर्नाटक की जनता की सेवा का मौका देने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह का शुक्रिया। सावन का आज पहला सोमवार है। मध्य प्रदेश के महाकाल और ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग के अलावा मंदसौर के विश्व प्रसिद्ध पशुपतिनाथ मंदिर में सुबह से दर्शनार्थियों की भीड़ लग गई। उज्जैन में महाकाल मंदिर की बाहर उमड़ी भक्तों की भीड़ देखकर सबके लिए प्रवेश सुबह 11 बजे तक के लिए फ्री कर दिया गया। श्रद्धालुओं की भीड़ बैरिकेड्स गिराकर दर्शन के लिए मंदिर में प्रवेश कर गई। 11 बजे के बाद मंदिर में श्रद्धालुओं का प्रवेश बंद कर दिया गया। शाम 4 बजे महाकाल की सवारी निकलेगी, जो वापस मंदिर 6 बजे आएगी। शाम 7 से 9 बजे तक श्रद्धालु फिर से दर्शन कर सकेंगे। उत्तर प्रदेश में 108 और 102 एम्बुलेंस कर्मियों ने रविवार रात 12 बजे से सेवा ठप कर दी। करीब 4500 एम्बुलेंस खड़ी हो गई। इससे पूरे प्रदेश में हाहाकार की स्थिति है। अमेठी में हादसे में घायल 2 युवक 1.5 घंटे तक सड़क पर तड़पते रहे। खून से लथपथ युवकों को अस्पताल पहुंचाने वाला कोई नहीं था। कई कॉल के बावजूद एम्बुलेंस नहीं मिली। एक पत्रकार ने सीएमओ को फोन कर हादसे की जानकारी दी, तब जाकर किसी तरह एम्बुलेंस की व्यवस्था हो पाई। इसी तरह कई जिलों में लोग बेहाल हैं। लोगों को मजबूरन प्राइवेट एम्बुलेंस की सुविधा लेनी पड़ रही है। उधर हड़ताल से नाराज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कर्मचारियों पर एस्मा लागू करने की चेतावनी दी है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ट्रैक्टर लेकर संसद पहुंचे। मानसून सत्र में हिस्सा लेने पहुंचे राहुल गांधी ने कहा कि मैं किसानों का संदेश लेकर संसद आया हूं। उन्होंने कहा कि सरकार किसानों की आवाज को दबा रही है और उनके मुद्दों पर संसद में चर्चा नहीं होने दे रही है। 3 नए कृषि कानूनों को लेकर राहुल गांधी ने कहा कि ये काले कानून है और सरकार को इन्हें वापस लेना ही होगा। पूरा देश ये जानता है कि ये कानून देश के 2 से 3 कारोबारियों को ही फायदा पहुंचाने वाला है। कांग्रेस लीडर ने सरकार पर तीखा हमला बोलते हुए कहा, सरकार के मुताबिक किसान काफी खुश हैं। संसद के बाहर प्रदर्शन कर रहे लोग आतंकवादी हैं, लेकिन हकीकत में किसानों के अधिकारों को छीना जा रहा है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट ने कारगिल विजय दिवस के अवसर पर राष्ट्रीय युद्ध स्मारक पर शहीद सैनिकों को श्रद्धांजलि दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी ट्वीट कर कहा कि उनकी बहादुरी हर दिन देश को प्रेरित करती है। युद्ध नायकों को याद करते हुए सिंह ने ट्वीट कर कहा कि कारगिल विजय दिवस के अवसर पर वो भारतीय सेना की अदम्य वीरता और बलिदान को सलाम करते हैं। इसके बाद सेना प्रमुख जनरल MM नरवणे, वायु सेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल RKS भदौरिया, नौसेना के वाइस चीफ वाइस एडमिरल G अशोक कुमार और CISC वाइस एडमिरल अतुल जैन ने भी राष्ट्रीय युद्ध स्मारक पर वीर जवानों को श्रद्धांजलि दी। भारतीय सशस्त्र बलों ने 26 जुलाई 1999 को पाकिस्तान को हराया था। तब से ऑपरेशन विजय में भाग लेने वाले सैनिकों की गौरव और वीरता को फिर से जगाने के लिए इस दिन को कारगिल विजय दिवस के रूप में मनाया जाता है। बिहार विधानमंडल के मानसून सत्र की शुरुआत सोमवार को हुई। विधानसभा परिषद में शोक प्रस्ताव के बाद दोनों सदनों को मंगलवार तक के लिए स्थगित कर दिया गया। इससे पहले विपक्ष के विधायक काला मास्क पहनकर विधानमंडल पहुंचे। वे सरकार के खिलाफ लगातार नारेबाजी करते रहे। राजद विधायक सतीश दास हेलमेट पहनकर पहुंचे। वे हाथों में झाल भी लिए हुए थे। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार को झाल सौंप देंगे। उधर विधान परिषद की कार्यवाही शुरू होते ही परंपरा के मुताबिक शोक प्रस्ताव लाया गया। इसके बाद मंगलवार तक के लिए कार्यवाही स्थगित कर दी गई। परिषद में भी विपक्ष के सदस्य काला मास्क पहनकर पहुंचे थे। कारगिल विजय दिवस पर आज पूरा देश जवानों के शौर्य और पराक्रम को याद कर रहा है। इसी कड़ी में लखनऊ में कारगिल वाटिका में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 5 शहीदों के परिजनों को सम्मानित किया। इस मौके पर सीएम ने कहा कि सैनिकों की बदौलत देश की 125 करोड़ की आबादी खुद को सुरक्षित महसूस करती है। शहीदों के परिवार खुद को कभी अकेला ना महसूस करे। उन्होंने कहा कि हर कमिश्नरी पर एक सैनिक स्कूल सरकार खोलेगी, जिससे अधिक से अधिक लोग सेना में जाएं। उत्तर प्रदेश में अभी 4 सैनिक स्कूल चल रहे हैं, 5वें पर काम चल रहा है। प्रदेश के हर शहीद के परिवार को 50 लाख रुपए, एक को नौकरी, उनके नाम पर सड़क और एक स्मारक बनाने की पहल सरकार कर रही है। 22 साल पहले आज ही के दिन सेना ने कारगिल को फतह कर पूरे देश को गर्व महसूस कराया था। हम उनको नमन करते हैं। अमेरिका और चीन के बीच तियानजिन में आमने सामने की
उच्च स्तरीय वार्ता हुई। इस बैठक में चीन ने अमेरिका पर द्विपक्षीय संबंधों में गतिरोध पैदा करने का आरोप लगाया। साथ ही अमेरिका से कहा कि वो अपनी गुमराह मानसिकता और खतरनाक नीति को बदले। आधिकारिक बयान में बताया गया कि चीन की उप विदेश मंत्री शी फिंग ने देश की यात्रा पर आई अमेरिका की उप विदेश मंत्री वेंडी शर्मन के साथ वार्ता की। इस दौरान अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के प्रशासन पर चीन के विकास को रोकने और दबाने की कोशिश करने का आरोप लगाया। 8 महीने से भी ज्यादा समय से चले आ रहे किसान आंदोलन में आज महिलाओं की मौजूदगी ने सुर्खियां बटोरी। दिल्ली हरियाणा बॉर्डर से आगे बढ़ते हुए किसानों के जत्थे जंतर मंतर पर धरना दे रहे हैं, जहां किसान संगठन अपनी एक संसद चला रहे हैं, जिसे उन्होंने किसान संसद के तौर पर उद्घोषित किया है। इसी संसद की अगुवाई करने सोमवार को महिलाएं बसों से पहुंची। पुरुषों के साथ ही महिलाओं के हाथों में भी कृषि कानूनों के विरोध वाले बैनर नजर आए। इस दौरान प्रदर्शनकारियों में से एक ने कहा कि पहली बार महिलाएं स्वतंत्र रूप से संसद चलाएंगी। संसद के दोनों सदनों लोकसभा और राज्यसभा में कार्यवाही की शुरुआत से पहले सोमवार को कारगिल विजय दिवस के अवसर पर कारगिल युद्ध में शहीद हुए वीर जवानों को श्रद्धांजलि दी गई। राज्यसभा और लोकसभा में आज फिर से विपक्ष ने पेगासस मुद्दे पर हंगामा किया और दोनों सदनों की कार्यवाही बार बार बाधित हुई। लोकसभा की कार्यवाही स्थगित होने से पहले भारी हंगामे के बीच फैक्टरिंग रेगुलेशन विधेयक पास किया गया। इसके अलावा नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फूड टेक्नोलॉजी एंटरप्रेन्योरशिप एंड मैनेजमेंट बिल 2021 लोकसभा में पास किया गया। विपक्ष के हंगामे के बीच लोकसभा की कार्यवाही को कल तक के लिए स्थगित कर दिया गया।